हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है लर्न विद कमल सर। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 7 लेसन 2 का द होली गंगा का कंप्लीट हिंदी में अनुवाद और उसके वर्ड मीनिंग देखे थे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, वर्ड पावर है, वो सब। तो अगर पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, जो कि अभी आपके ऊपर आई बटन के पास एक लिंक आ रहा होगा। पहले उस पर टच करें, वो वीडियो देखिए, फिर वापस इस वीडियो पर आए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम कौन सा है? तो द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम? गंगा अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, यानी कि गंगा अपनी यात्रा गोमुख से स्टार्ट करती है, गोमुख से प्रारंभ करती है। थर्ड क्वेश्चन है सी, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट? कहाँ पर यमुना और सरस्वती नदी इसको ज्वाइन करती है, यानी कि कहाँ पे गंगा को यमुना और सरस्वती नदी आके ज्वाइन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन हर एट प्रयागराज, यानी कि जो यमुना नदी है और सरस्वती नदी है वो उसको प्रयागराज, जिसको कि पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पे जाके इनसे मिलती है। डी, वेयर डज द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी? गंगा अपनी लंबी यात्रा को कहाँ पर समाप्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द गंगा एंड्स हर लॉन्ग जर्नी एट बे ऑफ बंगाल। गंगा अपनी लंबी यात्रा को समाप्त करती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बे में होता है खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में। ई क्वेश्चन है, वाई इज क्लीनिनेस ऑफ द गंगा अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यानी कि गंगा की शुद्धता, स्वच्छता ये हमारा दायित्व क्यों है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा हमारे देश भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इट प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर अवर यूज। यह हमें प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ वाटर यानी बहुत अधिक मात्रा में हमें पानी देती है, अवर यूज हमारे उपयोग के लिए। इट प्योरीफाइज ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि गंगा जी हमारे जो पुराने जो पाप है उसको भी धो देती हैं। देयरफॉर गंगाज क्लीनिनेस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो गंगा की शुद्धता है, स्वच्छता है, यह हमारा दायित्व है। अब सेकेंड इसमें क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी ऑप्शन में से आपको चुनना है कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, गोमुख इज प्लेस वेयर। गोमुख एक स्थान है जहाँ, गोमुख एक स्थान है जहाँ पे क्या? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है, द गंगा बिगिन इट्स जर्नी, द रिवर एंड्स, द माउंटेन मीट। तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गोमुख वह स्थान है जहाँ पे गंगा अपनी यात्रा स्टार्ट करती है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द गंगा बिगिन इट्स जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गंगा एंड्स एट। गंगा समाप्त होती है कहाँ पे? पहला ऑप्शन है प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा बे ऑफ बंगाल। अभी हमने ऊपर वाले ही क्वेश्चन में इसका आंसर देखा था कि गंगा कहाँ पे समाप्त होती है? द बे ऑफ बंगाल। इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। सी, त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द। जो त्रिवेणी संगम है वो किसका मिलन का स्थान है? वहाँ पे क्या चीज़ मिलती है? 3 माउंटेन्स, क्या 3 पर्वत मिलती हैं? 3 सिटीज़, 3 शहर, या 3 रिवर्स? तो इसका भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे 3 नदियाँ मिलती, कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा, 3 रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज, वह स्थान जहाँ पे गंगा किससे मिलती है, सी यानी सागर से, समुद्र से, वह स्थान जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, द यमुना सागर, द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, द गंगा सागर। आइए वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब हमें ये जो बॉक्स में दिया है लाइफ लाइन, जर्नी, होली, बिलीव, कल्चर्स, इनके मदद से जो ये क्वेश्चन में ब्लैंक्स खाली है वो हमको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पहले से फिल कर दिया है, आपके बुक में वो स्थान खाली होंगी। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या फिल होगा। पहले में फिल होगा बिलीव। बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास करना, तो बिलीव इन योर सेल्फ, स्वयं के भीतर विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास रखें। दूसरा है लाइफ लाइन। डल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। लाइफ लाइन में क्या होता है, अभी हमने देखा था जीवन रेखा। तो जो डल झील है वो कश्मीर की क्या है, जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। सी क्या है, बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। होली में क्या होता है, पवित्र। तो बाइबल जो है वह पवित्र बुक है, पवित्र ग्रंथ है, किसकी, क्रिश्चियन की। नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कल्चर्स। बच्चों को शुड चाहिए, रेस्पेक्ट आदर करना, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के क्या, कल्चर संस्कृति। सभी बच्चों को सभी प्रकार की जो भी संस्कृति है भारत में उन सभी का आदर करना चाहिए। आई ऑलवेज इंजॉय ए जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा। आई ऑलवेज, मैं सदैव, इंजॉय आनंद लेता हूँ, इंजॉय करता हूँ, ए जर्नी एक यात्रा को, किससे, बाई ट्रेन, मैं ट्रेन द्वारा की गई यात्रा को सदैव इंजॉय करता हूँ। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपके बुक में ये जो जम्बल्स वर्ड दिए हैं GGANA, तो इसको सही से ऑर्डर में, सही से क्रम में, इन्हीं सारे जो लेटर्स हैं इन्हीं का उपयोग करते हुए इनको एक सही क्रम में बनाना है कि इसका सही लेटर, सही वर्ड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे डबल G है और डबल A है और N है। तो इसको अगर हम सही से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, GANGA, गंगा। उसी तरह इसका सेकेंड को हम जब सही से ऑर्डर में रखेंगे लेटर्स को तो क्या बन जाएगा, गोमुख। इस तरह थर्ड को हरिद्वार, फोर्थ को त्रिवेणी और फिफ्थ का संगम। इन सभी को आप अपने बुक पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस में यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं। एवरी एडजेक्टिव है 3 डिग्रीज। प्रत्येक विशेषण को के पास 3 डिग्री होती हैं। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, जिनको कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एड ER टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री। एड EST टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का विशेषण है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसमें लास्ट में ER जोड़ देते हैं और उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देते हैं। कंपैरेटिव होता है दो के बीच तुलना के लिए और सुपरलेटिव होता है सब में जो सबसे बेस्ट हो उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। यानी कि सारे क्लास में अगर किसी एक का कहा जाए कि एक बेस्ट कौन है तो हो जाएगा उसका सुपरलेटिव डिग्री, और दो के बीच तुलना की जाए कि दोनों में से लंबा कौन है तो वो हो जाएगा उसका कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए कुछ वर्ड दिए हैं उनको हमको बनाना है कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। पॉजिटिव आपको बुक में दिया है जैसे स्लो, वाइड, फास्ट, नियर और बिग, ये वर्ड्स दिए थे। इनका हमको कंपैरेटिव बनाना है तो स्लो का लास्ट में ER जोड़ दे, स्लोवर, EST जोड़ दे, स्लोवेस्ट। वाइड का इसी तरह वाइडर, वाइडेस्ट। फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट। नियर का नियरर, नियरेस्ट। बिग का बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह आप इसको कर लीजिएगा और अपनी कॉपी पे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें
write a few sentences under the following head. First discuss it with your teacher. Why should we keep the Ganga clean? तो यहाँ पे एक ये टॉपिक दी गई है कि वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन, हमें गंगा को क्यों स्वच्छ रखना चाहिए। तो पहले इसको आप अपने टीचर से डिस्कस करें और फिर भी ये 4-5 पॉइंट जो है उसको लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, इसको आप ऐसे के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे के रूप में आप गया 5 पॉइंट लिखने का तो भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है। बी हो जाएगा इट इज़ अवर नेशनल रिवर, यह हमारी राष्ट्रीय नदी है। सी इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, यह विश्व की धरोहरों में से एक है। डी इट इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और माँ गंगा के रूप में पूजा की जाती है। ई इट प्रोवाइड्स वाटर टू मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, यह भारत के बहुत सारे राज्यों को जल प्रोवाइड करती है, जल देती है। मैनी हिंदूज टेक होली डीप इन द गंगा, बहुत सारे हिंदू इसमें एक पवित्र डुबकी लेते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि पवित्र डुबकी लेने से हमारे जो पुराने पाप हैं वो धुल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, इन सेंटेंस को केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है आई हैव ए बुक। दूसरा द टेबल हैज़ 4 legs, द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग। नाउ फिल हैव हैज़ वेयर एवर नेसेसरी, अब जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ पर हैज़ और हैव को फिल करना है। तो ये ग्रामर क्लास में हमने पढ़ा था कि हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब कोई भी चीज़ हमारे पास हो, कोई वस्तु हमारे पास हो, कोई व्यक्ति उसको रखता हो तो वहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग होता है। और हैज़ का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ। सिंपली याद रखेंगे ही सी इट, और कोई नाम अगर किसी का हो तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग, और आई यू वी दे ये सब जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हैव का प्रयोग। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है एक क्रोकोडाइल हैज़, एक क्रोकोडाइल, इसमें हमने पहले से भर दिया है, हैज़ भराएगा, हैज़ 4 legs क्योंकि यहाँ पे एक है। दूसरा हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा हैव, आई हैव नो ब्रदर, मेरे पास कोई भी भाई नहीं है। माई फ्रेंड हैज़ 2 brother, मेरे दोस्त को 2 भाई हैं। डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है। देखिए यहाँ पे यू आया ना, यू के साथ हैव। हरी हैज़ ए स्कूटर, देखिए मैंने बताया था नाम के साथ भी हैज़ लगेगा, इसलिए हरी के पास एक स्कूटर है। इस तरह से ये देख लीजिएगा। लेट्स नो मोर, आए कुछ और देखते हैं, कुछ और जानते हैं कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला इज़ द हिंदू रिलीजन is a religious festival that is celebrated 4 times at 4 different places over the course of 12 years। तो 12 वर्ष की अवधि के दौरान जो कुंभ मेला है हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म में, यह सेलिब्रेट किया जाता है 4 बार सेलिब्रेट किया जाता है, और 4 विभिन्न जगह पे, 4 अलग अलग जगह पे 4 बार सेलिब्रेट इसको किया जाता है। और वो जगह कौन कौन सी है वो देखिए। पहला है प्रयागराज एट त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास। दूसरा है हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे। तीसरा है नासिक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। और चौथा है उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है। द फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द गंगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप बताए गए हैं जिससे कि हम गंगा में होने वाले पोल्यूशन को रोक सकते हैं, उसके रोकथाम के बारे में बताए गए हैं। पहला हो जाएगा डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन द रिवर, नदी में न तो नहाए न तो अपने कपड़े को धोए। डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड अदर गार्बेज इन टू इट, उसमें कोई भी पॉलीथीन के बनी बैग और दूसरे अदर गार्बेज यानी कचरा को ना फेंके। डू नॉट बेथ एनिमल्स इन द रिवर, नदी में जानवर को न नहलाएं। डू नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड केमिकल इनटू इट, उसमें खतरनाक हार्मफुल यानी खतरनाक हानिकारक
जो औद्योगिक वेस्ट है, औद्योगिक जो कचरा है उनको ना फेंके, एंड केमिकल, और ना तो कोई केमिकल उसमें फेंके। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन गंगा विथ लोकल पीपुल। आप लोकल लोगों के साथ उनको ले करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें आप गंगा को क्लीन रखने के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताएं, अवेयर करें। इनकरेज पीपल टू इमर्स एसेस ऑफ डेड बॉडीज एट द स्पेसिफिक प्लेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज़। लोगों को इनकरेज करें कि वो जो डेड बॉडीज़ है, उनकी जो राख है, जो चिता की भस्म है, उसको एक स्पेसिफिक प्लेस जो कि उसके लिए प्रोवाइड की गई है वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पर प्रोवाइड करें, गंगा में ना प्रोवाइड करें, जिससे कि थोड़ा गंगा क्लीन दिखेगी। एक्टिविटीज़ में क्या है? द टीचर एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वन महोत्सव। ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग वन सैपलिंग दैट इज़ टू बी प्लांटेड इन द स्कूल। तो आप एक छोटा सा पौधा लाएं और उसे अपने स्कूल में लगाएं। तो जहाँ पे ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसके हमने वर्ड मीनिंग देख लिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिए, और इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। तो एग्ज़ाम से पहले अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर अच्छा लाना है तो इसी वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लेंगे, तो देखते ही आपको सारे जो क्वेश्चन हैं वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 3rd लेसन है वो उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करें और इसे याद करते रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।